Anybody can cook with Mehjabeen। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो आज मैं आपके साथ में कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम है ज़माने में खाना बनाने के सिवा। वाह क्या खूब कहा है किसी ने नहीं, मेरा ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग में सारी बातें मैं ही कहती हूँ, तो ये भी मैं ही कह रही हूँ। सिर्फ खाना बनाना और खाना खिलाना ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि साथ में चलते रहने चाहिए। क्या है कि बैलेंस बना रहता है, तो उसी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब है हम जा रहे हैं मनाली। तो मनाली जाने के लिए जो है डायरेक्ट तो ट्रेन यहाँ से कोई नहीं है क्योंकि मनाली का कोई स्टेशन ही नहीं है। तो फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जाने के लिए हम जा रहे हैं पनवेल स्टेशन। फिर उसके बाद देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकते हैं, या मैंने क्या जुगाड़ किया है वो तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं पनवेल स्टेशन पे। और हम पहुंच गए पनवेल स्टेशन। ये आगे मेरे हस्बैंड, पीछे मेरा भाई जो कि आया था हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और एज़ यूजुअल हम एक बार फिर लेट हो गए थे, लेकिन लकीली इस बार ट्रेन भी कुछ हमारी तरह ही थी, बल्कि हमारे से भी ज़्यादा उसके हालात ख़राब थे क्योंकि ट्रेन पूरी आधे घंटे लेट थी। अगर टाइम पर होती तो हमें भी काजोल की तरह भाग भाग कर ट्रेन पकड़नी पड़ती। तो देखिए आधा घंटा लेट से ही ट्रेन आखिरकार आ ही गई थी। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, और ये कुछ ट्रेन के अंदर हालात थे। तो अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ शूट नहीं कर पाई, और इसलिए सुबह मिलते हैं। और ये ट्रेन का प्यारा सा मंज़र, सरसों के खेतों के बीच में से ट्रेन हमारी गुज़रते हुए। इसीलिए मुझे हमेशा से ना ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मनाज़िर आप इंजॉय कर सकते हो ना नज़दीक से, तो वो एक फ़ीलिंग ही कुछ अलग होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है चंडीगढ़, और हमने पनवेल से ट्रेन पकड़ी थी। तो चंडीगढ़ से पनवेल जाने के लिए ऐसे तो अलग अलग ट्रेन अलग अलग टाइम लेती है, लेकिन हमारी ट्रेन जो है हमें 22 घंटे में पहुंचा देगी। कल रात में ट्रेन आधा घंटा लेट होने की वजह से हमने 8:30 बजे अपना ट्रैवलिंग जो है सफ़र स्टार्ट किया था, और आज इंशाल्लाह 6:10 पे, क्योंकि बता तो रहा है कि ट्रेन टाइम पे पहुंचेगी, तो 6:10 पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, टोटल 22 घंटे में। तो देखते हैं क्या हालात होते हैं। वैसे मंज़र तो बड़ा ही प्यारा है। इससे पहले कि 3-4 सेकंड की क्लिप जो है ना, वो बाहर से कांच ख़राब होने की वजह से ना काफ़ी धुंधली आई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे एडवाइस कर रहे थे कि कांच की वजह से ना ये साफ़ नहीं आ रहा है, तो मैं बाहर जाके ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो बंदा इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा है ना, उसे खुद ही पहले अमल करना चाहिए। ये सोचकर मैंने ना क्या किया, मोबाइल उनके हाथ में दे दिया और उन्हें कहा कि जाओ जाके दरवाजे पे से ना अच्छी सी क्लिप निकाल के लेकर आओ। और बीवी को नाराज़ करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब बंदा घूमने फिरने निकला हो तो और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो उन्होंने क्या किया, वो गए दरवाजे पे, बड़ी अच्छी सी प्यारी प्यारी क्लिप निकाल के लेकर आए। तो देखिए मैं खुद भी देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि वाकई में क्लिप तो काफ़ी अच्छी इन्होंने निकाली और बहुत ज़्यादा क्लियर। और अब हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ स्टेशन। ट्रेन हमारी हो गई थी 20-22 मिनट लेट। तो फ़िलहाल तो बज रहे हैं यहाँ पे 6:45, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है क्योंकि यहाँ सूरज बहुत जल्दी डूब जा रहा है। कुछ 5:45 बजे तक सूरज बिल्कुल गायब हो जा रहा है, तो इसलिए अभी 6:45 बज रहे हैं, तो यहाँ वालों के लिए तो तकरीबन रात ही हो गई है। और यहीं पर रहती है मेरी बड़ी खाला भी, तो मेरा कज़िन आया है हमें स्टेशन पर लेने के लिए, और यही जाएगा हमारे साथ आगे मनाली भी। तो हम अभी पहले जा रहे हैं मेरी खाला के घर पे, और उसके बाद में हम इंशाल्लाह रात में निकलेंगे मनाली के लिए। और ये आगे वाइट एंड ब्लैक जैकेट में मेरा कज़िन, उसके पीछे ग्रीन जैकेट में जो है मेरा बेटा, और सबसे पीछे ग्रे जैकेट में मेरे हस्बैंड। तो मैं बता रही थी कि यहाँ अभी रात में हम निकलने वाले हैं मनाली के लिए, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। जितने भी लोग आए हैं ना, सारे के सारे ये ट्रेन से तकरीबन सभी ये मनाली और शिमला जाने वाले लोग हैं, जिनको सबको स्नोफॉल देखनी है। सारे लगता है हमारे साथ यही ट्रेन में आ गए, जितने भी मुंबई से शिमला या चंडीगढ़ मनाली वगैरह जाने वाले लोग हैं। और यहाँ टेम्परेचर है बहुत बहुत ज़्यादा कम। इससे मुंबई में तो 18-19 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उससे ज़्यादा ठंड वहाँ पे बहुत कम ही पड़ती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है टेम्परेचर है -11 चल रहा है
चंडीगढ़ में जो है टेम्परेचर अभी फ़िलहाल 11 है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंड है। रात में यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 7-6 और मनाली में दिन का टेम्परेचर जो है वो 7 है और रात में वहाँ पर -3-4 है। अब स्नोफॉल देखनी है हमें, तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बंदे कुछ तो है हिमाचल के और कुछ बंदे हैं ये इधर बाहर के। अच्छा, वो इनके दोस्त हैं, वो इनके साथ में वहाँ से छुट्टी होगी तो आ रहे हैं। दिख रहा है अंदर सामने। बस फिर वो इनके घर रुक जाएंगे जो हिमाचल वाले। मोबाइल में कुछ भी दिख रहा है। हाँ, मोबाइल में तो दिख रहा है, ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। जब धुंध नहीं थी जब वो निकला। अच्छा, हाँ वगैरह बिल्कुल नहीं साफ है, हमें पता जितना साफ होगा। ये कोहरा कहाँ तक रहेगा? 90 किलोमीटर। जब पहाड़ी आ जाएगी तो पहाड़ी में नहीं मिलेगा ये। अच्छा, बाकी ये यहाँ आपको तो मिलना ही मिल रहा है। तो अब हम निकल चुके हैं मनाली के लिए और जैसे कि आप देख सकते हो हम जा रहे हैं बाय कार। वैसे तो चंडीगढ़ से मनाली के लिए बहुत सारी बसेस भी अवेलेबल हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्टेशन से पहले हम जाने वाले थे मेरी खाला के यहाँ, तो हम पहले गए थे मेरी खाला के यहाँ। वहाँ हमने खाना खाया, फ्रेश हुए और फिर हम तकरीबन 11 बजे निकले मनाली के लिए। तो चंडीगढ़ से मनाली का रास्ता जो है तकरीबन 310 किलोमीटर के करीब है और ड्राइवर अंकल बता रहे थे कि इंशाल्लाह 8 साढ़े 8 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हो कि रास्ता कितना ज़्यादा कोहरे से भरा हुआ है, तो बहुत ही इन्हें आराम आराम से और संभल के ड्राइव करना होगा। ज़रा भी तेज़ चला के रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर तक हमें ये कोहरा मिलने वाला है और उसके बाद जो है जब पहाड़ी स्टार्ट होगी तब ये कोहरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब कोहरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और रास्ता एकदम साफ़ हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ इससे पहले जो है 2 सेकंड पहले यहाँ पर इतना कोहरा था, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है। तो लेकिन पहाड़ी पर भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ही ड्राइव करनी है क्योंकि काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो तेज़ ड्राइव करना जो है सेफ़ नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम आगे जाने वाले हैं। ड्राइवर अंकल के बाजू में बैठा है मेरा भाई क्योंकि वो कह रहा था कि मैं फ़्रेश हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, आप लोग पीछे आराम से बैठो और मैं आगे ही बैठ के जाऊँगा। क्योंकि ड्राइवर के बाजू में बैठकर सोना काफ़ी रिस्की हो सकता है, ख़ास करके तब जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग करनी हो या फिर आपको रात में ट्रैवलिंग करनी हो, तो ड्राइवर के बाजू में बैठकर सोना अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ड्राइवर को भी नींद आ सकती है। तो मैं भी साथ में जाग ही रही थी और ये बज गए हैं सुबह के 6:30 और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में बैठने के साथ ही ऐसे सो गए थे जैसे कि सोने के लिए ही वो लोग गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन मैं मज़े में नज़ारे इंजॉय करती हुई जा रही थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और साथ में मैं दुआएं भी पढ़ती जा रही थी क्योंकि मुझे रास्ता काफ़ी रिस्की लग रहा था स्टार्ट में, लेकिन अब तो काफ़ी उजाला हो गया तो डर कम हो गया था। अब अगर मैं ठंड की बात करूँ तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी। अंदर हमने पहन रखा था थर्मल के ऊपर कपड़े के ऊपर स्वेटर के ऊपर मोटे मोटे जैकेट्स और गाड़ी में हम ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठे थे इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ठंडी लग रही थी। हालांकि गाड़ी में चारों तरफ से पैक था तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया था, लेकिन ज़रा सी फिर भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो तो एकदम ऐसा लगता था कि बदन में खून जमने लगा है। रास्ते में कुछ 2-3 बजे के टाइम पर हम रुके थे नाश्ता वगैरह करने, नाश्ता मतलब चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि ड्राइवर अंकल को चाय पीनी थी, वो फ्रेश होना चाहते थे, तो इसलिए हम भी थोड़ा उतर गए थे रास्ते में। और लेकिन काफ़ी रास्ता बड़ा ही अच्छे से गुजरा था, बहुत ही आराम से और बड़े ही खूबसूरत मनासिर के साथ में। और जैसे जैसे मनाली नज़दीक आ रहा था बड़ी खुशी बढ़ती जा रही थी और यहाँ दूर से ही काफ़ी दूर से हल्के छोटे छोटे जो है बर्फ़ के पहाड़ दिखना शुरू हो गए थे। पता नहीं कैमरे में बराबर नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन पीछे से जो है हल्के जो है पहाड़ नज़र आने लगे थे बर्फ़ के। अचानक झाड़ों का शेप भी काफ़ी चेंज हो गया था, अलग तरह के झाड़ यहाँ पर नज़र आने लगे थे लंबे से। ये देखिए इस तरीके से लंबे से झाड़ नज़र आने लगे थे जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहे थे पूरे एरिया को। मौसम बहुत ही नज़ारा प्यारा था, लेकिन हम बिल्कुल भी उसे एंजॉय नहीं कर सकते थे गाड़ी खोलकर कांच खोलकर क्योंकि उसके लायक हम फ़िलहाल तो नहीं थे।
और तो हम ऐसे ही कांच बंद करके गाड़ी चला रहे थे। अगर यहाँ मैं बॉम्बे में होती और ऐसा मंज़र होता तो मैं अच्छे से गाड़ी का कांच नीचे करके आराम से वेदर को और मौसम और नज़ारे को एंजॉय करती, लेकिन इतनी ठंडी में मैं ये रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे मनाली पहुंचने तक बीमार नहीं होना था। और अब हम पहुंच चुके हैं मनाली। तो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पीछे पीछे जो है पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, छोटे छोटे थोड़े थोड़े ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी भी वो काफ़ी दूर है हमसे, तो बस इतने ही नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल तो। और उन्हें देखकर ही बड़ा मज़ा और सुकून आ रहा है कि चलो पहाड़ दिख गए। और कितना खूबसूरत नज़ारा, बादल भी माशाल्लाह, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और सुबह के बज गए हैं 7:30। तो फाइनली हम पहुंच गए मनाली अपने रूम में। तो परसों रात में कुछ 8:30 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो तकरीबन 36 घंटे लग गए हमको यहाँ तक पहुँचने में। तो काफ़ी बहुत लंबी जर्नी हो गई है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से यहाँ पहुँच गए। और अगर मैं बात करूँ अपने रूम की, तो ये रूम कुछ हमें ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ये बस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें यही रूम लेना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सारे रूम यहाँ पर पहले से बुक थे और सीज़न होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, तो सारे कोई रूम ही अवेलेबल नहीं था। तो जो उन्होंने हमें 3-4 रूम बताए थे उसमें यही हमें सबसे ज़्यादा सही लगा, तो हमने ये रूम ले लिया। फिर हमने सोचा कौन सा हमें सारी ज़िंदगी गुजारनी है, बस रात 2-3 दिन की तो बात है और वैसे भी सारा दिन तो हम बाहर ही रहेंगे, बस रात में सोने के लिए तो आना है, तो चलो इसी पे गुजारा कर लेते हैं। और वैसे भी हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग भी करने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन बुकिंग में जो एरिया में हम होटल बुक कर रहे हैं वो कहाँ रहेगा, वो कितना दूर रहेगा मेन मनाली से। फिर पता चला ज़्यादा दूर रहा तो फिर ट्रैवलिंग करने के लिए प्रॉब्लम होगा, आने जाने में ही घंटों लग जाएंगे, तो इसलिए हमने ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवॉइड ही किया। और अभी हमने फिलहाल प्लान किया था कि जो गाड़ी से हम आए थे वही गाड़ी से हम रिटर्न जाएंगे और वही गाड़ी से हम यहाँ घूमेंगे, लेकिन ऐसा पहले प्लान नहीं था, ये हमारा एकदम एंड मोमेंट पे ये प्लान बना था। माशाल्लाह। इसकी वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ तो इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है। ओह कोई सोच सकता है छपरी के पास आईफोन रहेगा। छपरी के पास ही आईफोन होता है आज के टाइम में, तुम्हें क्या होगा? यानी कि जितने भी आईफोन लेके घूम रहे वो सब छपरी है। तो तू भी छपरी हो, वो भी छपरी हूँ। आजकल छपरियों का ज़माना है, पागल इंसानों का ज़माना नहीं है, कोई मार के भाग जाता है। हम पागल है कभी। तो तुम तो छपरी के बहन हो तो वैसे ही पागल नहीं हो सकती। तो इसी के साथ ही मनाली ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट यहाँ होता है ख़त्म। अगर मैं पूरा वीडियो एक साथ बनाती ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, और इसीलिए मैंने उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है बरकरार रहे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और प्लीज़ आगे की वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।